हेलो दोस्तों, मैं हरिओम आपका प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रतिशत चैप्टर चल रहा था हमारा, आज उसका पार्ट 5 है, जिसमें हमने बताया कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। इसका मतलब 1/100 होता है। प्रतिशत का मतलब ही हमारा बट्टे में 100 होता है, जिसमें हमने कल बताया कि कौन कितना ज़्यादा है, कितनी परसेंट कम है, कितनी परसेंट है। जिस हिसाब से हमने बताया, आज उससे हम आगे बताएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि राम राधा से 16 सही 2/3% कम है, तो राधा राम से कितने परसेंट ज़्यादा है। यानी क्वेश्चन है, यदि राम राधा से 16 सही 2/3% तनख्वाह कमाता है, तो राधा राम से कितने परसेंट ज़्यादा तनख्वाह पाती है। तो 16 सही 2/3% का मतलब हमने बताया, ये होता है 1/6। ये होता है 1/6। 6 से कितने कम कमा रहा है, यानी 1 कम। यानी कौन कमा रहा है, राम राधा से कितने कम कमा रहा है, राधा से। तो राधा कितनी हो जाएगी हमारी, 6, 5 कितना हो जाएगा, राम। तो इसमें पूछा राधा राम से कितने परसेंट अधिक कमाती है, यानी 1 कमाती है, किससे, राम से। तो 1/5 इंटू 100, जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाए वो हमेशा नीचे आता है। तो 1/5 होता है, हमने बताया था आपको। 1/5% कितना होता है हमारा, 20% होता है। तो 20% हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे आगे क्वेश्चन लेते हैं, 450, 810 का कितना परसेंट है। यानी 450 810 का कितना परसेंट है। यानी 450 किसका, 810 का कितना प्रतिशत है, बट इंटू में 100। 0 से 0 काटेंगे, 9 पंजे 45, 9 निम्मा 81, 9 पंजे 45, 9 निम्मा 81, ये 500/9। इसे 5/9 हमारा हमने बताया था कितना होता है। इसे काटेंगे तो 55 सही 5/9%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जिसका पूछा जाए वो हमेशा नीचे आता है। जैसे क्वेश्चन है, 36,986 का कितना परसेंट है। 86,100 का कितना परसेंट है। यानी 36,986 का कितना परसेंट है। यानी 36,900 किसका, 86,100 का कितना परसेंट है, इंटू में 100। 2 0 से 2 0 काटेंगे, और इसे 3 से काटेंगे। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, 7 21, 3 8 24, 3 7 21। फिर काटेंगे 3 से, 3 चौका 12, 3 1 3, और 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 से नहीं, ये 11 से कटेगा, 11 1 11, और 41 से काटेंगे इसे। 41 दिया 123, और 41 सत्ते 287 का कितना परसेंट है, इंटू 100 हो जाएगा। ये 3/7 हमने बताया था, 42 सही 6/7%।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 16.3% लाभ कमाता है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी एक बेईमान दुकानदार है, वह 16.2/3% लाभ कमाता है, तो वो मिश्रण और दूध का अनुपात पूछ रहा है। यानी 16 सही हमारा कितना होता है, 16 सही 2/3% कितना होता है, ये होता है 1/6। यार प्योर मिल्क तो हमारा 6 है, तो एक उसमें पानी मिला रहा है, तो यानी मिश्रण हमारा 7 हो जाएगा। तो मिश्रण हमारा 7 हो जाएगा, तो मिश्रण का अनुपात, मिश्रण और दूध का अनुपात, यानी एक पानी मिला रहा है तो मिश्रण और दूध का अनुपात हो जाएगा हमारा 7:6। ये आंसर हो जाएगा। जैसे आगे क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने % का अंतर आएगा। तो हमको बताया कि मतलब किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी आ जाती है, तो 25% कितना होता है हमारा 1/4, उसमें कमी आ जाती है, यानी 1 की कमी हो जाएगी तो 4 से 3 हो जाएगा, कमी हो जाती है तो 30% की वृद्धि हो जाती है। 30% कितना होता है हमारा, 30/% में 100 लिखते हैं तो 10, 3/10 हो जाएगा, तो 10 में 3 की वृद्धि, तो 10 से 13 हो जाएगा, 13 हो जाता है। तो धनराशि में कितने % का अंतर आएगा, यानी ये 40, 13 × 39, 1 की कमी हो रही है, क्योंकि पहले 40 था अब 39 हो गया। 1 की कमी किससे, एक की कमी किससे, पहले से। पहले कितना था हमारा 40 × 100, तो 0 से 0 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, यानी 2.5% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यही आंसर हो जाएगा हमारा, यानी कमी हो जाएगी, यानी अंतर पूछा है इसमें, तो अंतर यही हमारा 2.5 का होगा। जैसे क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 15% वृद्धि तथा इसके आधार के अर्धव्यास में 10% की कमी की जाए, तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % का बदलाव आएगा। यानी यदि एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि तथा इसके आधार के अर्धव्यास में 10% की कमी की जाए, तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % का बदलाव होगा। यानी पहले 15% की वृद्धि कर रहा है, 15% होता है हमारा 15%, यानी 15/प्रतिशत का मतलब 100% आया, 100 उठाया, 5 से काटा, 5 से 15 और 20 पंजे 100, यानी पहले 20 था अब कितना हो गया है, यानी वृद्धि हुई है 3 की, तो 23 हो जाएगा। और वृद्धि इसके आधार के अर्धव्यास क्षेत्रफल में 10% की कमी की जा रही है। 10% को होता है 1/10, 10 से कमी की जा रही है, यानी 1 कमी जा रही है, 10 से 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 200। ये होगा हमारा 9 × 30 27 का 7, 9 दूनी 18 और 2 20, यानी 200 से 207 हो रहा है। इसके क्षेत्रफल में कितना बदलाव हो गया, यानी बढ़ रहा है, इसमें कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, किससे, 200 से × 100, 2 0 से 2 0 काट जाएगी, 2 × 6, 3.5 का बदलाव होगा। ये आंसर हो जाएगा हमारा।
जैसे आगे और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई में 12.1/2% की वृद्धि की जाए और उसकी चौड़ाई में 33.1/3% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का अंतर आएगा। यानी पहले कितनी 12.5 की जा रही है, यानी 12.1/2%। ये हमने बताया था 1/12.5 कितना होता है, ये होता है 1/8। यानी कितने की वृद्धि की जा रही है, 8 से 1 की वृद्धि, यानी 8 से 9 हो रहा है की जाती है। तो उसकी चौड़ाई में 33.1/3% की फिर भी वृद्धि की जा रही है, 33.1/3%। ये हमारा हमने बताया था 1/3 होता है, इसमें भी वृद्धि हो रही है, यानी 3 से 4 हो रहा है। तो वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। यानी अगर ये अनुपात है हमारा, ये 3 से अनुपात में ही कट रहा है तो यहाँ भी काट लिए या नीचे काट दिए, ये 3 3 का 9, यानी 8 से 8 या 24 हो रहा है। ये 8 से भी काट लिए, 8 या 24, 1 से 3, यानी 2 की वृद्धि किससे, 1 से इंटू 100। सॉरी, ये 24 नहीं होगा, यहाँ 12 होगा, यानी 8 से 9 और 3 से 4, 3 3 का 9 और 4 दूनी 8, यानी ये हो जाएगा हमारा 2 से 3 हो जाएगा। यानी 1 की वृद्धि, 1 की वृद्धि किससे, पहले से 2 से इंटू 100, यानी 2 से, यानी 50% का अंतर आएगा, यानी 50% की कमी वो हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जैसे आगे और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 16.2/3% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 37.1/2% की कमी कर दी जाए और तीसरे साल के अंत में 57.1/7% की वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 16,000 यानी 1,65,000 हो जाए तो गांव की वर्तमान जनसंख्या बताइए। ये क्वेश्चन है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे इसे और करेंगे। यानी पहले साल में कितने परसेंट की वृद्धि की जा रही है, पहले साल में वृद्धि की जा रही है 16 सही, इसकी वृद्धि की जा रही है 16.2/3% पहले साल। तो 16 सही होता है 1/6, यानी पहले 6 था, उसमें 1 की वृद्धि 7 हो गया की जाती है। दूसरे साल के अंत में 37.1/2, यानी 37.1/2%। ये होता है, हमने बताया था आपको, ये होता है 3/8। ये क्या की जा रही है, ये दूसरी साल में कमी की जा रही है, यानी 3 की कमी हो जाएगी, यानी 8 से 5 हो जाएगा, सॉरी हाँ 8 से 5 हो जाएगा। और तीसरे साल में 57.1/7 की वृद्धि की जा रही है, ये 57.1/7% की वृद्धि, यानी 57.1/7% होता है हमारा, ये होता है 4/7। इसकी वृद्धि की जा रही है, पहले 7 था, 4 की वृद्धि, 7 और 4 11 11 हो जाएगा। तो इन तीनों साल का कॉन्जुगेट कर लेंगे, मतलब गुणा कर लेंगे, और या जो संख्या हम कट रही है तो अनुपात को काट लेंगे, या 7 से 7 काट लेंगे। तो अब हमारा आ जाएगा 8 6 48 और 11 पन्ना 11 पंजे 55।
तो उसमें पहले दे रखा था मतलब 3 साल के बाद में मतलब पहले जो 3 साल के बाद में, यानी पहली संख्या तो हमारी ये होती है, बाद की संख्या ये होती है। ये 3 साल के बाद में दे रखा है, इसने दे रखा है 1,65,000 हो जाती है जनसंख्या, जबकि हमारी ये 55 लेकर ये 1,65,000। इसे काटेंगे हम 1,65,000 से, तो ये कट जाएगा 3,000 बार। तो इसकी वर्तमान आयु पूछी है, मतलब वर्तमान जनसंख्या पूछी है। तो वर्तमान हमारी ये होती है, तो इसके 48 ही नहीं है, इससे 3,000 ज़्यादा है। तो ये निकल आएगी 3 जीरो को 3 जीरो, 8 थी 24 का 4, 4 थी 12, 12 और 12 2 14, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 1,44,000 निकल आएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे आगे क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे ही क्वेश्चन है हमारा, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 37.1/2% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 16.1/3% की कमी की जाए और तीसरे साल में 9.1/11% की कमी कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 25,000 हो जाएगी। तो वर्तमान आयु मतलब वर्तमान जनसंख्या कितनी थी? तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया है। यानी पहले कितने परसेंट की वृद्धि की जा रही है? 37.1/2%। ये 37.1/2% हमने बताया था, ये कितना होता है? ये होता है 3/8। इसमें पहले साल की क्या की जा रही है? पहले वृद्धि की जा रही है, यानी 8 से 3 बढ़ाया जा रहा है, और 8 से 3 बढ़ाया जाए, 8 और 3 11 हो जाएगा, यानी पहले 8 थी अब 11 हो गई है। और दूसरे साल में कितने परसेंट की कमी की जा रही है? ये 16 से ही 2/3% की कमी की जा रही है। तो 16 से ही 2/3 हमने बताया था 1/6 होता है, इसमें 6 से 1 की कमी, यानी 6 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और तीसरे साल में क्या किया जा रहा है? 9 से ही 1/11% की फिर भी कमी की जा रही है। 9 से ही 1/11% हमने बताया था, ये होता है क्या होता है? 1/11 होता है, क्योंकि तीसरे साल भी कमी की जा रही है, 11 से 9 हो रहा है। अगर जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए पहले। 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो 8 दूनी 16 और 5 तिया 15। सॉरी, यहाँ पर 11 से 10 होगा, तो ये हो जाएगा 8 से 11 और 6 से 5 और 11 से 10। जो संख्या कट रही है उसे काट देंगे, और 2 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ये 5 पंजे 25 हो जाएगा, ये 8 तिया 24 हो जाएगा। और पहले इसमें बाद में दे रखी है हमारी कितनी दे रखी है जनसंख्या? 25 नहीं है, क्योंकि पहली ये होती है बाद की ये होती है। बाद में दे रखी है 25,000 और हमारे हिसाब से 25 है, तो कितनी ज़्यादा है, कितनी अधिक है ये? 1,000। तो ये भी 24 ना होके 1,000 ज़्यादा, ये 24,000 हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% श्याम को और शेष धन का 12.1/2% खाते पर खर्च करता है, यानी खाने पर खर्च करता है, और शेष धन 14.2/7% यातायात पर खर्च करता है। तो अंत में उसके पास शेष 2,100 रुपये बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास कितने रुपए थे?
यानी पहले वो कितने परसेंट श्याम को, मतलब राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% श्याम को शेष धन का 12 सही 1/2% खाते पर खर्च करता है और शेष धन 14 सही 2/7 यातायात पर खर्च करता है। तो अंत में उसके पास शेष 21 बचते हैं। तो बताइए शुरुआत में उसके पास कितने धन। तो पहले 20% है हमारा, 20% था उसके, मतलब श्याम को 20% खर्च करता है, यानी 20% होता है हमारे 1/5। 5 से मतलब 5 थे उसे मतलब दे दिया उसने, 1 की कमी कर दी यानी 4 हो गया। और बाद में अब 12.5% खाते में जमा करता है, यानी शेष 12.5% खाते में जमा करता है। 12.5% होता हमारा 1/8, यानी 1 पहले 8 था, 1 की कमी यानी बचा कितना, 8 से 7 हो गया। खर्च करता है तथा शेष धन 14 सही 2/7% यातायात पर खर्च करता है। 14 सही 1/7%, यानी 14 सही 1/7% होता है हमारे 1/7, 7 से 1 की कमी यानी 7 से 6 हो जाएगा। खर्च करता है तो अंत में उसके पास शेष 2100 रुपये बचते हैं। यानी पहले ये संख्या थी, दूसरी संख्या जो कट रही है उसे काट लेंगे। 4 दूनी 8 और 2 तिया 6। पहले 5 थी अब 3 हो गई है, और 3 नहीं है बाद की संख्या, ये हमारी दे रखा है, कितने पैसे दे रखा है 2100। इससे कितने ज़्यादा हैं 700 रुपये ज़्यादा। तो 5, और पहले 5 नहीं है 700 रुपये ज़्यादा यानी 3500 हो जाएंगे। तो पहले रुपए पूछे थे कितनी धनराशि उसके पास, मतलब पहले 3500 रुपये थी। यही हमारा आंसर हो जाए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना। अगर आपको क्वेश्चन और अच्छे चाहिए तो आगे हम क्वेश्चन और बढ़िया करेंगे और बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे हम, और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।